जिंदगी जब अपना रंग दिखाती है तो या तो आसमान तक उठा देती है या फिर जमीन पर पटक देती है। ये लाइन विनोद कांबली की जिंदगी पर बिल्कुल फिट बैठती है। दोस्तों, जरा सोचिए, एक ऐसा खिलाड़ी जिसने मैदान पर अपने बल्लेबाजी से तहलका मचाया, हर किसी का दिल जीत लिया और जिसे कभी सचिन तेंदुलकर का सबसे करीबी दोस्त कहा जाता था। लेकिन ये खिलाड़ी कुछ सालों के बाद गुमनामी के अंधेरे में खो गया। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं क्रिकेटर विनोद कांबली की। इनका नाम सुनते ही जहन में उनकी वो धमाकेदार पारियां और मैदान पर उनका वो जोश तुरंत याद आ जाता है। उनकी जिंदगी उतार चढ़ाव, संघर्ष और विवादों से भरी रही, लेकिन उनकी कहानी हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देती है। ये कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं, बल्कि सपनों, दोस्ती और उनकी जिंदगी के कुछ अनटच पहलुओं की भी है। तो चलिए आज जानते हैं विनोद कांबली की इस अनसुनी और दिलचस्प दास्तान को। इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक जरूर देखिएगा। 18 जनवरी 1972 को मुंबई में जन्मे विनोद कांबली का बचपन एक साधारण परिवार में गुजरा। आपको बता दें कि क्रिकेट का जुनून उनके खून में बचपन से ही था। कांबली और सचिन तेंदुलकर की फ्रेंडशिप स्कूल के दिनों से ही शुरू हो गई थी। ये दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड थे और शारदा श्रम विद्या मंदिर स्कूल में पढ़ते थे, जहां से उनकी क्रिकेट की जर्नी की शुरुआत हुई। कोच रमाकांत आचरेकर ने दोनों को क्रिकेट की बारीकियां सिखाई। एक किस्सा काफी मशहूर है, जब कांबली और सचिन ने स्कूल लेवल पर 664 रनों की साझेदारी की थी। ये पारी आज भी क्रिकेट इतिहास की सबसे यादगार साझेदारियों में गिनी जाती है। कांबली ने साल 1991 में पाकिस्तान के खिलाफ अपने वनडे करियर की शुरुआत की, लेकिन असली कमाल साल 1993 में देखने को मिला, जब उन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू किया। कांबली ने शुरुआती 4 टेस्ट मैचों में 2 डबल सेंचुरी जड़ी और इतिहास रच दिया। उनकी बल्लेबाजी में वो अग्रेसिवनेस थी जो दर्शकों को सीट से उठकर तालियां बजाने के लिए मजबूर कर देती थी। उनके कवर ड्राइव्स और स्ट्रेट ड्राइव्स आज भी क्रिकेट फैंस को याद हैं। लेकिन जितनी तेजी से उनका करियर ऊपर गया, उतनी ही तेजी से वो नीचे भी आया। विनोद कांबली का क्रिकेट करियर कई वजहों से ढलान पर आ गया। वो मैदान पर ज्यादा देर तक टिकने में मुश्किल महसूस करते थे। उनकी ऑफ फील्ड लाइफ काफी विवादों से भरी हुई थी। खराब परफॉर्मेंस और टीम मैनेजमेंट के साथ मतभेदों के चलते उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। उनका आखिरी इंटरनेशनल मैच 2000 में श्रीलंका के खिलाफ हुआ था, जिसके फाइनल में श्रीलंका की जीत हुई थी और भारत इस टाइम भी वर्ल्ड कप जीतने से रह गया था। ये ना सिर्फ विनोद के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए दुख की बात थी। क्रिकेट छोड़ने के बाद कांबली ने कई चीजों में अपना हाथ आजमाया। उन्होंने कुछ फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स किए। उनके एक्टिंग की शुरुआत उम्मीदों से भरी थी। साल 2002 में संजय दत्त, सुनील शेट्टी और प्रीति झांगियानी स्टारर अनर्थ फिल्म रिलीज हुई, लेकिन उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली। रियलिटी टीवी में भी उन्होंने हिस्सा लिया और राजनीति में भी उन्होंने एंट्री की, लेकिन यहां भी ज्यादा सफलता नहीं मिली। हालांकि कांबली हमेशा खबरों में बने रहे, कभी अपने बयानों की वजह से तो कभी अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से। कांबली की पर्सनल लाइफ भी हमेशा चर्चाओं में रही। उनकी लव लाइफ भी काफी उतार चढ़ाव भरी रही। कांबली ने अपनी लाइफ में 2 बार शादी की। उनकी पहली पत्नी नोएला लुइस थी, जो कि एक एयर होस्टेस थी। दोनों ने साल 1998 में शादी की थी, लेकिन उनकी शादी ज्यादा समय तक नहीं चल पाई। लगभग 4 साल बाद साल 2002 में उनके बीच डाइवोर्स हो गया। इसके बाद कांबली ने एंड्रिया से शादी की। उनकी दूसरी पत्नी एंड्रिया ने हमेशा उनका साथ दिया, खासकर तब जब कांबली आर्थिक और मानसिक परेशानियों से जूझ रहे थे। कांबली का नाम विवादों से हमेशा जुड़ा रहा। एक बड़ा विवाद तब हुआ जब उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि जब उन्हें जरूरत थी तब सचिन तेंदुलकर ने उनकी मदद नहीं की, और यह बयान उनके और सचिन की दोस्ती में दरार का संकेत माना गया। उनकी आर्थिक स्थिति और पर्सनल लाइफ भी मुश्किलों से भरी रही। क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद उन्हें कई बार आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। उन्होंने खुलकर स्वीकार किया कि उन्होंने अपने खर्चे चलाने के लिए बहुत संघर्ष किया। हालांकि कांबली का करियर भले ही छोटा रहा हो,
लेकिन उनकी कहानी हमेशा एक बहुत बड़ी सीख देती है। टैलेंट होना जरूरी है, लेकिन मेहनत और डिसिप्लिन के बिना टैलेंट ज्यादा दिन तक काम नहीं आता। काम्बली ने अपने करियर में जो चमक दिखाई वो कभी भुलाई नहीं जा सकती, क्योंकि वो एक ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने दिखाया कि अगर मौका मिले तो आप क्या कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी सिखाया कि मौके को बनाए रखना कितना जरूरी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि काम्बली की ये जर्नी हमें क्या सिखाती है? आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।